हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से मुराद है इनकलाब फ्रांस। बात करें अगर इसकी टाइमलाइन की तो फ्रांस में इनकलाब 1789 में आता है, ठीक है, और 99 तक रहता है। और इनकलाब आने की डिफरेंट तरह के कॉजेज़ है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो कितनी क्लासिफिकेशन में डिवाइड थी। ठीक है, बात करें अगर इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी की, तो जो सोसाइटी थी वो 3 तरह की क्लासिफिकेशन में डिवाइड थी। पहली कलर्जी, सेकंड वन नोबेलिटी और थर्ड वन पीसेंट्स, यानी कि कलर्जी से मुराद मजहबी तबका था, यानी कि पोप वगैरह। और सेकंड वन नोबेलिटी, नोबेलिटी में आ जाते हैं उमरा वगैरह। और थर्ड क्लास थी पीसेंट, यानी कि किसान वगैरह की। ठीक है, बात करें अगर फर्स्ट कॉज की, तो फर्स्ट कॉज है सोशल कॉज। ठीक है, सोसाइटी मेनली डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट, यानी कि जो मुआशरा था वो 3 स्टेट में, यानी कि 3 क्लासेस में डिवाइड था, कलर्जी, नोबेलिटी एंड पीसेंट। ठीक है, ये तो बात हम पहले कर चुके हैं, लेकिन जो सोशल कॉज मेन था वो ये था कि जो टैक्स थे वो सिर्फ पे किए जाते थे थर्ड क्लास से, यानी कि पीसेंट्स, और जो पुअर पीपल थे ये सिर्फ उन्हीं से लिए जाते थे। ठीक है, सेकंड कॉज की अगर बात करें तो सेकंड कॉज था जब किंग लुइस बादशाह बनते हैं, बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस, फ्रांस के बादशाह बनते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि जो ट्रेजरी है, यानी कि ख़जाना है, वो तो एम्प्टी है। ठीक है, खाली है। ठीक है, जिसकी वजह से जो मुल्क है वो डेट में है, यानी कि कर्जे में है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को देखते हुए वो क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं टैक्सेस को। ठीक है, होल बर्डन केम अपॉन दी थर्ड स्टेट, जो सारे का सारा बर्डन है, जैसे कि हमने सोशल कॉज में देखा कि जो टैक्स है वो सिर्फ और सिर्फ किसान से और गरीब लोगों से लिए जाते थे। ठीक है, थर्ड स्टेट से लिए जाते थे। इसी तरह जब लुई 16 सारे टैक्सेस, मतलब कि बर्डन ऑफ, मतलब जो टैक्सेस है वो आता है, वो थर्ड स्टेट पे ही आता है, जो पुअर लोग थे और जो पिसेंट्स वगैरह थे उन्हीं पे आता है। ठीक है, क्योंकि टैक्स को तो सिर्फ एक गरीब आदमी नहीं पे करना होता था। तो ये फाइनेंशियल कॉज भी एक वजह थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की। ठीक है, नेक्स्ट वन अगर बात करें पॉलिटिकल कॉज की, तो पॉलिटिकल कॉज में क्या होता है कि जो लुइस थे वो जानते थे कि हमारा मुल्क डेट में है। ठीक है, उसके बावजूद वो 13 जो कॉलोनीज है ना अमेरिका की, उन्हें सपोर्ट करता है, किसके खिलाफ जाने के लिए, बरतानिया के खिलाफ। क्योंकि जो अमेरिका है वो 1776 में डिक्लेयर कर देता है इंडिपेंडेंट वॉर, किसके खिलाफ, बरतानिया के खिलाफ, क्योंकि ये 13 कॉलोनीज जो थी अमेरिका की, ये बरतानिया की ही कॉलोनी थी। ठीक है, लेकिन जो लुइस 16 है ये फिर भी पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि उन्हें हेल्प आउट करते हैं, किस चीज़ के लिए, इंडिपेंडेंट वॉर में। ठीक है, कि हम आपकी आज़ादी के हक़ में हैं, तो हम आपको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, माली तौर पर, फाइनेंशियली तौर पर भी हेल्प आउट करते हैं, और वैसे भी वेपन्स वगैरह के थ्रू भी। ठीक है, और सेकंड वन जो पॉलिटिकल कॉज था वो ये था कि जो लुइस थे ना, वो न्यू वोटिंग सिस्टम को भी उन्होंने अप्रूव नहीं किया। ठीक है, अगर बात करें कहत की, फेमाइन की, तो 1788 में हमें कहत देखने को मिलता है फ्रांस में। ठीक है, प्रोडक्शन वाज नॉट गुड, टैक्स नॉट रिड्यूस। ठीक है, जो पैदावार है वो इतनी गुड क्वालिटी की नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी टैक्सेस जो हैं उनमें कमी नहीं आ रही थी। ठीक है, आफ्टर फेमाइन प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीज। जो कहत के बाद क्या होता है कि एक गरीब आदमी की एक्सेस एक रोटी तक ही होती है, लेकिन जो ब्रेड की कीमत है वो भी उन्हें क्या करता है, लुई 16 क्या कर देते हैं कि इन्हेंस कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, बात करें अगर फ्रांस के फ़िलोसफ़र, तो फ्रेंच फ़िलोसफ़र, मतलब इनकलाब फ्रांस में फ्रेंच जो फ़िलोसफ़र थे इनका क्या रोल था। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये लोगों को डिफरेंट तरह के आइडियाज़ देते हैं फ्रीडम के, आज़ादी के। ठीक है, दैट्स वाई लोगों में भी बहुत सारा ऐसा आया जाती है। ठीक है, तो इसलिए लोगों में फ्रीडम का, मतलब कि आज़ादी का जज्बा भी आ जाता है, तो इसलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। बात की जाए अगर फ्रेंच फ़िलोसफ़र जॉन लॉक की, तो अपनी किताब लिखते हैं टू टेरिटरीज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जिसमें ये फ्रीडम की बात करते हैं। सेकंड वन है रोसो। ठीक है, इनकी किताब है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें वो कहते हैं कि जो वोटिंग सिस्टम है वो इक्वल होना चाहिए और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, और थर्ड वन बात की जाए अगर मॉन्टेस्क्यू की, तो इनकी किताब है स्पिरिट ऑफ लॉ। ठीक है, जिसमें ये बात करते हैं डिवीजन ऑफ पावर की। ठीक है, कि जो हमारे, मतलब मुल्क की पावर्स है उसको डिवाइड होना चाहिए, लाइक लेजिस्लेशन में, एग्जेक्टिव में और जुडिशरी, ये 3 तरह की पावर के डिवीजन्स करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।